Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. Welcome back to another video. Today is day 18 of our weight loss journey. तो चलिए इस दिन की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हमने उठ के पानी पीना है, चाहे गर्म हो, चाहे ठंडा हो, चाहे डिटॉक्स वाटर हो, कोई भी पानी हो। आपने सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना है और उसके बाद ही आपने अगला कोई काम करना है, चाय पीनी है, नाश्ता करना है, कुछ भी करना है, पानी पीना है। मैं भी सुबह उठते ही आपको पता है 3-4 ग्लास तो मस्ट होते हैं ना, वो मैं सुबह ही चढ़ा जाती हूँ। और चलें जब ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज जो है मेरा वैसे डे 18 है, लेकिन मेरी साइकिल का डे 2 है और इसमें जो है ना लाइट लाइट खाने की कोशिश करते हैं। कल को जो कटलेट्स बने हुए थे चिकन और दाल के, उन्हीं के साथ मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ। और जो ऑयल है वो मैंने 1 टेबल स्पून ही कह लें, उतना मैंने ऑयल ले लेना है। और इसी में मैंने अपना कटलेट भी बनाना है, अंडा भी बनाना है, और मैंने इसी में ही अपना जो है ब्रेड भी इसी में मैंने अपनी टोस्ट कर लेनी है। तो 1 टेबल स्पून ऑयल में मैंने ये सारी चीज़ें बना लेनी है। बहुत कम है और इतना ही आप यूज़ किया करें, इजीली सारी चीज़ें बन जाती हैं। और डे 21 से हम दोबारा से चिकपीस को वापस ला रहे हैं। मुझे उनकी बड़ी याद आती है। तो ये वाला जो 10 दिन हो गए हैं तकरीबन डे 10 के बाद से मैंने जो है वो वाइट चने या ब्लैक चने नहीं खाया, आई गेस। तो और बाकी डेज़ में, इन डेज़ में मेरी जो चिकन की क्वांटिटी है वो ऐड हुई है। और लेकिन मुझे लगता है कि मैंने 10 डेज़ में 2 केजी भी नहीं खाया। मतलब 1000 के अगर आप लेके आ जाएंगे तो 1000 के अंदर अंदर 2 केजी आ जाएगा चिकन। तो उसको ले आएँ और उसको आप बॉईल करके रख लें या उसका आप सालन बना के रख लें। बॉयल करके रख लेंगे ज़्यादा अच्छा है। सालन जो है ना वो 1-2 दिन ही चलता है। तो अगर वो नहीं लेकर आना तो आप जो है ना वो बारबेक्यू भी बाहर से मंगवा सकते हैं अगर आपने चिकन खाना है तो। और अगर आप चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो आप उनकी जगह पर, जैसे मैं पहले 10 दिन चिकपीस खाए हैं, तो आप बाकी डेज़ भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये जो है मेरी जो डाइट का फोकस था ना, जो चीज़ इंक्लूड थी इसमें चने, कुकम्बर्स, सैलड कह लें आप, वेजिस, और उसके अलावा रोटी, सालन, चावल, और उसके अलावा वाटरमेलन और एप्पल, आई गेस, और चाय। यही सारी चीज़ों खाई हैं मैंने इतने दिन। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। आपने शायद देखा हो ना, मैंने कोई सीड खाए हैं ना मैंने ओट्स खाए हैं। खा के देखूँगी ये क्या चीज़ होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है और इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। बट मुझे लगता है ये थोड़े से ना कम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि अपनी बात करूँ मैं तो मेरी जो ज़ुबान है ना उसको चस्का लगा हुआ है, आप कह लें। मुझे सालन बहुत पसंद है, रोटी बहुत पसंद है, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। तो वो जो फीकी चीज़ें हैं ना, मैं उन पे शिफ्ट नहीं हो सकती। और हमने कितनी की देर हम लोग जो है ना वो ओट्स खा लेंगे लाइफ में, कितनी की देर हम उन चीज़ों को अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम वो खाएंगे, कोई हमारे सामने रोटी खा रहा होगा ना तो दिल करेगा कि बंदा उस पर टूट पड़े। मैं अपनी आपको अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं रोटी के बगैर नहीं रह सकती। तो जो मेरा मकसद है ना वो ये कि हम इन्हीं को कंट्रोल कर लें, यही अपना पोर्शन कंट्रोल कर लें, विच इज़ द सेफेस्ट वे। और ये हमारे इस्लाम में भी है। मैं इससे आगे मेरा दिल करता है मैं अपना पेन बंद कर दूँ, इसके आगे मैं कुछ ना लिखूँ, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है भूख रख के खाओ, और ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उस पर लिखा हुआ था दैट, ये रिसेंट ही रिसर्च थी और बहुत ही अच्छे जर्नल में वो पब्लिश हुई थी। उसमें लिखा हुआ था इफ़ वी नीड 2000 कैलोरीज, यानी कि एक बंदे को 2000 कैलोरीज चाहिए, उसकी डेली इनटेक है, और वो 1500 कैलोरीज खा रहा है डेली, 500 वो कट कर रहा है। उन्होंने ये ना ह्यूमंस पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रिसर्च होती है ना, कंट्रोल फीडिंग, मतलब उनको कंट्रोल फीड करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, और फिर उसके रिजल्ट चेक करते हैं, उनका हार्ट रेट, उनका मेटाबॉलिक रेट और उनका जो है डायबिटिक रेट, सारा कुछ वो चेक करते हैं। तो फिर जाके एक रिसर्च जो है वो कंप्लीट होती है। तो वो रिसर्च ये थी कि जो 1500 कैलोरीज वाले बंदे थे ना, उनकी जो हार्ट रेट थी या उनकी जो हेल्थ थी ना वो बहुत अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू 2000 वाले बंदे। तो मतलब कैलोरीज उनको 2000 ही चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कम खाई हैं और उसके उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले
तो ये जो कम खाना है ना, दैट इज़ हेल्थी, दैट इज़ नेसेसरी। और आपको क्या लगता है कि जो हम खाते हैं इज़ दैट नेचुरल? क्या ये नेचुरल खाना है? क्या इसमें कोई केमिकल्स ऐड नहीं है? क्या हमारी क्रॉप्स में कोई पेस्टिसाइड्स ऐड नहीं है, या पता नहीं किस किस तरह के फ्रूट्स में केमिकल होते हैं? सो इन माई कंक्लूजन, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी है और ये हमें इसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे मिल सकते हैं। रमज़ान का महीना पूरा किस लिए आता है? अगर ये इतना ही बुरा होता तो हम 17-17 घंटे का भी रोज़ा रखते रहे हैं, पानी के बगैर, भूख के बगैर। तो वो अल्लाह हमारी जानों पर ऐसा क्यों करता? इसलिए अल्लाह ने ये वो महीना रखा कि हमारी बॉडी साफ़ हो जाए, क्लीनिंग हो जाए उसकी, और हम जो अपने पेट में गंद बला लेके जाते हैं ना, वो पूरे साल के लिए हमारी सफाई हो जाए। लेकिन हम रमज़ान में भी क्या करते थे? वही सारा कुछ खा जाते थे, पकोड़े, समोसे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में ना मैंने पकोड़े खाए थे, ना मैंने समोसे खाए थे। इतना साफ़ सुथरा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया था, और मेरा 10 केजीज़ दिनों में ख़त्म हुआ था, दिनों में। एंड इट वाज़ समथिंग मैजिकल, और डिटर्मिनेशन थी। ये जो है मेरा ब्रेकफ़ास्ट बन चुका है, और मैंने जो चाय का कप लिया है, इसमें मैंने आधा कप दूध लिया है और आधा कप मैंने पानी का ऐड किया है। बिकॉज़ डेयरी जो है ना, वो इन दिनों में थोड़ा तंग करती है, लेकिन ये पीनी भी थी, लाज़मी पीनी थी। और साथ में मेरा सैंडविच बन गया। 1 टेबलस्पून मैंने अपना केचअप ले लिया, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी यमी। और ये है मेरा आज का ब्रेकफ़ास्ट। और इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी शेमिंग के टॉपिक पर। ये जो बॉडी शेमिंग का टॉपिक है ना, आई हेट दिस वर्ड, आई हेट, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैं आपको यही कहूँगी, सबसे पहले तो आपने अपना वेट लॉस करना है, इस जर्नी पे जाना है ना, तो आपने लोगों के कहने पे नहीं जाना, अपनी हेल्थ के लिए जाना है। और ये मैं आपको पाकिस्तान के सिर्फ बताती हूँ। ये इतनी, मतलब मैंने जब इसको पढ़ा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। उन्होंने रैंडम रैंडम लोग, अब मतलब कह लें, उन लोगों से पूछा और एक रैंडम रिसर्च की है। और तकरीबन 70% से ज़्यादा जो लोग थे ना, वो अपनी बॉडी इमेज से डिससेटिस्फाइड थे। और उसकी वजह थी, लोग ये कहते हैं, हमारे फ्रेंड्स ये कहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स ये कहते हैं। और सबसे जो परेशानी की बात ये है कि वो लोग अंडर वेट थे, नॉर्मल वेट पे थे, फिर भी वो अपनी बॉडी से सेटिस्फाई नहीं थे। सबसे लास्ट पे ये देखें, सारी यूनिवर्सिटीज़, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, निश्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी, आगा खान, पेशावर मेडिकल, कराची अडल्ट्स, लाहौर पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल स्टूडेंट्स। लास्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा, 21% ऑफ अंडर वेट वुमेन कंसिडर्ड देमसेल्व्स ओवर वेट। मतलब 21% समझती थी, अंडर वेट थी वो। उनको पतले होने पे वो हेल्थ रिस्क पे थी, और वो समझती थी कि हम मोटी हैं, और वो कम खाती थी। मतलब उनका जो था ना, वो डाइट उनकी उस हिसाब से बहुत कम वो लेती थी, और वो अपना जो थी ना, डिस्टर्ब उनके ईटिंग बिहेवियर थे, और वो अपनी हेल्थ को और लो पे लेके जा रही थी। ये स्टडी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। और इसके फैक्टर क्या हैं कि सोशल मीडिया, सबसे पहले मुझे तो ये लगता है सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया। इंस्टाग्राम इस पे सबसे पहले है, टिकटॉक इस पे सबसे पहले। इतना ज़्यादा ये मेंटल हेल्थ बॉडी शेमिंग है ना, मेंटल हेल्थ हमारा, हमें डिप्रेस करती है। मैं इंस्टाग्राम अपने काम के अलावा मैं कभी नहीं खोला। मुझे नहीं पता कि सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या चल रहा है। सीरियसली मैंने पूरी लाइफ में अपने कभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं किया। ये बात मुझे बचपन से समझ आ गई थी कि इंस्टाग्राम पे फ़ेक लाइफस्टाइल्स हैं, वहाँ पे फ़ेक प्रमोशंस हैं, सारा कुछ वहाँ पे फ़ेक है। कोई बंदा, किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती। सिर्फ कैमरे के आगे जो होता है ना, वही हमें पता होता है, हमें बैक स्टोरीज नहीं पता होती। 2 मिनट की वीडियो में वो आपको अपने 24 घंटे कैसे दिखा सकते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं। और वो जो बॉडी इमेज उन्होंने शो करवाया हुआ है ना, इतनी पतली सी कमर और पता नहीं क्या क्या, तो दैट इज़ सो बैड। आप ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें। हम जो हैं घरेलू ख़वातीन हैं, हम जो हैं वर्किंग वूमेन हैं, हमें उस चीज़ के पैसे नहीं मिलते। अपनी बॉडी को 24 आवर्स हम उस तरह का नहीं बना के रख सकते। सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारा बीएमआई नॉर्मल हो, हमारा बॉडी मास जो है ना, इंडेक्स, वो नॉर्मल हो। और लोग जब कमेंट करते हैं, अपने आसपास के कमेंट करते हैं, तुम्हारा यहाँ से मास निकल आया, तुम्हारी डबल चिन हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
बंदा स्ट्रेस लेता है, स्ट्रेस से आपको कल परसों भी बताया था कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है और उससे हमारा फ़ैट और ज़्यादा स्टोर होता है। और ये पूरी दुनिया की कहानी है। और जो लोग हैं ना इस तरह के, जिनको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होता, आपको पता है कि ज़ुबान के पीछे इंसान छुपा हुआ है। ज़ुबान खोलोगे और साथ ही पता चल जाएगा ये बंदा कितने की जुग है। तो जो लोग इस तरह आपका दिल दुखाते हैं ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। एक बार उनको आराम से बोले कि भाई मैं कर लूँगी, कर लूँगा जब मेरा दिल करेगा। मेरे पास ज़हन है, दिमाग है। आपने दोबारा मुझे ये बात नहीं करनी, मेरी बॉडी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना, मेरे फेस के बारे में, मेरे नाक के बारे में, मेरे हाथों के बारे में। बंदा पूरी ज़िंदगी कॉन्फिडेंटली शीशा नहीं देख सकता। लोगों के कमेंट्स, उनकी ज़ुबान इतना असर रखती है। और जो मदर्स अभी वो बर्थ देकर आई होती हैं, उनको हफ़्ता 2 हफ़्ते हुए होते हैं और करीबी दोस्त हैं और या फिर उनके इन-लॉज़, यार तुम मोटी हो गई, तुमने वेट गेन कर लिया, और उस बेचारी से वो वाला टाइम एन्जॉय नहीं हो पाता जो उसने अपने बच्चे के साथ उस टाइम पे एन्जॉय करना होता है। वो समझती है कि बस अब मुझे जल्दी से वेट लॉस कर लेना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, या जो है फैमिली स्टैंडर्ड्स उनको मीट करने के लिए, या सोशल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए अपनी लाइफ के हर टाइम को एंजॉय करें। थोड़ी ही देर में ना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 माह में तो ना बंदा अपने नॉर्मल वेट पे आ ही जाता है, अगर वो डिटर्मिन रहे और अपने जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल को वो अडेप्ट कर ले। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से जो है ना वो जान छुड़ाएं और उनको 2 टोक कह दें, 2 टोक कह दें कि तुमने आज के बाद ना इस तरह का कमेंट नहीं करना, वरना मैं तुमको ना सू कर दूँगा, हद के इज़्ज़त करो तुम पे मैं केस करवा दूँगी। हम करवा सकते हैं, हमें कोई हमारी बेइज़्ज़ती करे या हमारा दिल दुखाए ना, तो ये जो है हमारे लॉ में ये शामिल है, हम ये कर सकते हैं। तो बस ऐसे करके ना उनकी छुट्टी करवाएं। एंड आई होप कि आप इस पे अमल करेंगे और अपनी जो है ना वो मेंटल पीस को सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद वेट लॉस आता है। सबसे पहले हमने अपने दिमाग को जो है ना वो शांत करना होता है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था और अब चलते हैं लंच की तरफ। और ये मैंने ले लिया है जी खिचड़ी, कल ही बनाई हुई थी, वो ले लिया है और 100 ग्राम्स, और साथ मैंने योगर्ट ले लिया है और ये 90 ग्राम्स आई थिंक। मेरा जो वेट है ना, अपडेट दे दूँ उसकी, बाद में भी चेक करवाती हूँ। मेरा जो वेट है आज भी कल के जितना ही है और मुझे पता था क्योंकि मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की है, मैं बिस्तर पे ही पड़ी रही हूँ और आज भी मैं बिस्तर पे ही हूँ, बस खाई भी जा रही हूँ जितना खाया जा रहा है, लेकिन एक्टिविटी बहुत कम है और नॉर्मल है, इन डेज़ में कोई मसला नहीं है। बस आपने हाइड्रेट रहना, पानी हम पी सकते हैं, बस पानी ज़्यादा पीते रहें। और इसके बाद चलें डिनर पे, फटाफट चले जाते हैं, लंबी वीडियो हो जाती है जब मैंने कोई टॉपिक के बारे में बात करनी होती है। तो ये मैंने ले लिया है जी चिकन, मुर्गे की टांग, और काफ़ी बड़ी है ये, बस समझ नहीं आती ब्रॉयलर की भी इतनी टांगें होती हैं, उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और साथ मैंने वही कटलेट ले लिया अपना, ये भी हम बना के रख सकते हैं, इनमें भी प्रोटीन्स होती हैं। दाल ले लें, कोई भी दाल, और उसके ये बना के रख लें, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक मैंने ये ले लिया है 110 कैलोरीज़ की, और मैंने चिकन ले लिया है, साथ मैंने अपना क्यूकम्बर डिनर के लिए काट लिया ताकि बाद में भूख ना लगे। और मैंने केचप ले लिया 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून, इससे भी थोड़ा सा ही है। और ये मेरी आज की जो है कैलोरी चार्ट है। देखें, ब्रेड 2 स्लाइसेस सुबह ही ले लिए थे, बॉइल्ड फ्राई एग, चिकन, दाल, कटलेट, कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून, केचप, खिचड़ी, योगर्ट। और ये वाली वीडियो अगर आपने स्किप कर दी थी तो उसको जाके देख लें, इसमें बताया हुआ है मैंने हाउ टू मेजर कैलोरीज। सिंपल सा 1 सेकंड में हमें पता चल जाता है हम जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, इसको जाके चेक कर लें। और अगर आप आज फर्स्ट डे वीडियो देख रहे हैं, दैट इज़ माई जर्नी। और जब हम 5 kg लूज़ करते हैं तो हमारा नॉर्मली 1 इंच लूज़ होता है, इंचेस इतनी इजीली कम नहीं होते। और अगर आप जो है ना 15 kg अप टू 10 to 15 kgs जाएंगी तो आपका 3 to 4 नॉर्मली इतने इंचेस लूज़ होंगे, दैट इज़ नॉर्मल। और जो बेली फ़ैट है ना, बेली फ़ैट कोई भी डाइट स्पेसिफिकली किसी बॉडी पार्ट पे काम नहीं करती। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये डाइट कर रही हूँ ना, मैं अपना जो वेट है मैं चाहती हूँ वो मेरी बेली से कम हो जाए, लोअर बेली से कम हो जाए, या मेरे बाज़ों से, मेरी टांगों से, बॉडी से पूरी ओवरऑल वेट हमारा कम होगा, फ़ैट्स बर्न होंगे। अपनी मर्ज़ी है फ़ैट्स की, जहाँ से वो जाना चाहें। तो
यहाँ जो स्पेसिफ़िक पार्ट को आपने टारगेट करना होता है ना, तो उसके लिए आपको कार्डियो करना पड़ता है, हार्ड एक्सरसाइज़ेस करनी पड़ती हैं, फिर जाके उस बॉडी पार्ट से जो है फ़ैट्स कम होना स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम इस तरह डाइट कर रहे होते हैं ना, तब किसी बॉडी पार्ट से स्पेसिफ़िकली हम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और जो सबसे स्टबर्न है ना फ़ैट, वो हमारी बेली का होता है और लोअर बेली का बहुत स्टबर्न होता है। तो उसके लिए जो है ना, मैं निम्रा ख़ान की फिर से बता रही हूँ, इसके बाद फ़ौरन बाद मैं निम्रा ख़ान की एक डाइट फ़ॉलो करूँगी फॉर माई लोअर बेली फ़ैट। मेरा 2 to 3 इंचज़ जो है ना लोअर बेली फ़ैट है। मेरी बेली पे इतना फ़ैट नहीं है, मेरी थाइस पे फ़ैट है। तो मेरी बॉडी टाइप इस तरह की है, तो मैं उसको टारगेट करने के लिए मैं वो वाली डाइट फ़ॉलो करूँगी और देखूँगी उससे टारगेट होता है कि नहीं होता। तो फिर ये उन सारे कमेंट्स का आंसर है कि बेली फ़ैट इंचज़ के बारे में अपडेट दें, किस तरह वो कम होगा। तो ये सिंपल सा आंसर है, उसके लिए आपको डाइट के साथ साथ अपने बेली की एक्सरसाइजेस भी करनी होंगी। और ये डे 17 पे मेरा कल के जितना ही वेट है, मतलब कम नहीं हुआ। आई नो एंड यू ऑल नो मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है इन डेज़ में। नाउ दीज आर द बेसिक स्टेप्स। अगेन आपने 10 से 12 गिलास पानी पीना है और शुगर को बिल्कुल छोड़ देना है। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल शुगर। खानों से हम नहीं निकाल सकते, फ्रूट्स से हम नहीं निकाल सकते। और वो आपने जो है जंक को बिल्कुल छोड़ देना है। 10 से 12 घंटे आपने सोना है और आपने पावर वॉक या कोई भी एक्सरसाइज 30 मिनट्स के लिए मिनिमम कर लेनी है। और अगर आपका मेडिकल हिस्ट्री है तो आपने ये डाइट फॉलो नहीं करनी, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है तब भी नहीं करनी, स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं तब भी आपने डाइट फॉलो नहीं करनी। सो दिस इज़ इट। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।